अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेल, हाउ व्हाट इज़ एक्सेल, हाउ डू वी यूज़ इट और व्हाट आर द टूल्स जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेल इज़ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट which is actually in use to manipulate or arrange or manage the data of anything. So let's open excel दिस इज़ एक्सेल। और इसमें हम ब्लैंक बुकवर्क और इसमें आप देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कट इज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ अवैस, एंड सेकंड इज़ कि आपने इसको कट करके कहीं पे भी पेस्ट करना है। वन बाय वन हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। कट करना है तो कट का शॉर्टकट है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स मेंशन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल एक्स, और कहीं पे भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे आप कर दोगे कंट्रोल वी, तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी, कॉपी मीन्स आपने एक ही आइटम को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल सी, और कहीं और पर कंट्रोल वी, तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग लोकेशन पे भी है और न्यू सेल में भी है। तो ये आपके हो गए कॉपी। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर इज़ बेसिकली कि आपने किसी भी एक सेल को दूसरे सेल की तरह से करना है। फॉर एग्जांपल, एक सेल है जिसमें येलो कलर है, उसमें रेड कलर की राइटिंग है, और आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है तलहा, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर, और तलहा पर क्लिक करोगे तो ये सेल ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ फॉर्मेट पेंटर, कि आपने किसी भी सेल को किसी भी और एग्जिस्टिंग सेल की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग करना हो तो आप इसको यूज़ करोगे। देन इज दिस इज़ फॉर द फॉन्ट्स, कि आप जो भी लिखो, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखते हो तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास आ जाता है यहाँ पर। इसके आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो इसको आप बोल्ड, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, इटैलिक या कंट्रोल आई, और इसी तरह से अंडरलाइन कंट्रोल यू, यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद इस बॉर्डर, बॉर्डर आपने किसी भी सेल का करना है तो आप उसका बॉर्डर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, उसमें आपने कोई भी कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद आप जो राइटिंग है उसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वी मूव इट टू रेड, तो ये रेड कलर में आपकी राइटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, इसका साइज़। नेक्स्ट इज़ आपने कोई भी फॉर्मेट स्टाइल चूज़ करना है फॉर राइटिंग तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद फॉर द अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट्स जो हैं इट मींस आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है, आप सेल चूज़ करोगे और आप यहाँ से इसको चूज़ करोगे टॉप लाइन। टॉप लाइन मीन्स सबके सेल के ये टॉप पर चल जाएगा। मिड मीन्स मिड में आ जाएगा, और बॉटम मीन्स बॉटम पे आ जाएगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और यहाँ से इसी तरह से आप इसको ऑन द लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट एंड द राइट अलाइनमेंट, यहाँ से आप इसको ये चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑब्वियसली जो रिटर्न टेक्स्ट है उसकी आपने क्या ओरिएंटेशन चूज़ करनी है तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जी फॉर अनडू एनीथिंग यू हैव डन। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ये डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मीन्स आपने लोकेशन उसकी सेट करनी है बाय मैनुअल मींस कि वो सेंटर्स के अलावा भी आप फॉर एग्जांपल मिड सेंटर रखना चाहते हो तो आप इस तरह से यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मींस कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा है देयर देयर इज नो कंक्रीट स्लैब। अब ये देखो कि आप ये सेल में लिखा है सेल वाज ऑफ ग्रेटर साइज, जिसमें ये कम्प्लीटली आ गया। लेट से आपने इसको यहाँ पर लिखा है तो ये इस सेल में कंप्लीट नहीं आया, तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी सेल को इस तरह से एडजस्ट कर देगा कि उसमें कम्प्लीटली वो शो हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर इज कि आपने कोई भी सेल को मर्ज कर कर उसमें से उसको एक सेल प्रिपेयर करना है, और उसमें आप फॉर एग्जांपल लिख देते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो ये आपका एक सेल इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज़ द पर्पस ऑफ मार्जिन सेल। इसको आप सेटिंग कर लो साइज को, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज वी हैव द डॉलर साइन। फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट है 500, आप इसको करेंसी डॉलर्स में करना चाहते हो, यू क्लिक ऑन डॉलर्स तो ऑटोमेटिकली ये डॉलर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज, आप उसको परसेंटेज में शो करना चाहते हो तो परसेंटेज में हो जाएगा। नेक्स्ट इज आप उसमें यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप करना चाहते हो कि डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल एक इट्स अ बिगर अमाउंट, तो आप क्या करोगे, यू क्लिक ऑन दी a comma, so it would divide into thousands and lakhs etc. फिर उसके बाद है टू इंक्रीज और डिक्रीज द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज के फॉर एग्जांपल आपका डेटा है और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हो कि वो शो करे कि कौन सा कितना इंक्रीज है और कितना कौन सा कम है। लेट्स से ये हमारे पास नंबर्स हैं और हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज डेटा बार्स ग्रेडियंट फिल। तो आप ये देखो जो सबसे ग्रेटर अमाउंट है उसमें ज़्यादा ग्रीन फिल है और बाकी सब में इट्स लिटिल लो। तो इस तरह से ये सारा होगा। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड सेल को फिल करने के लिए फिर इंसर्ट सेल आप कहीं पे करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो एक सेल ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हो डिलीट हो जाएगा। और फिर है उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट मींस कि आप सेल को एडजस्ट करना चाहते हो उसकी डिफरेंट उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ओके सर, देन एज वी हैव how to okay, then is in the insert tab we have different other tools जिनको हम यूजुअली कम ही यूज़ करते हैं, बट स्टिल अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है यू स्टिल जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड चूज़, फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर यू चूज़, सो आप पिक्चर एडजस्ट कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एज ऑनलाइन पिक्चर्स शेप को या किसी एरो शो करना चाहते हो कुछ करना चाहते हो, सो यू कैन सिंपली इंसर्ट दैट एज वेल। कोई भी सिंबल आप ऐड करना चाहते हो। फिर इसी तरह से ये डिफरेंट हैं, आप कोई ग्राफ ऐड करना चाहते हो, कोई वर्ड आर्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द इंसर्ट टैब। वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट इज मींस कि आपने कोई थोड़ा सा हेडिंग या कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से यू कॉल इट हेडिंग, तो ये आपका कलर्ड एक स्टाइल प्रिपेयर हो जाएगा जो कि आप प्लेस कर सकते हो एज पर योर नीड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, अगर आप वो आप इंसर्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। सिंबल हैं, सिंबल आप इंसर्ट करना चाहो हो सकता है। नेक्स्ट इज पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप पेज को सेट करोगे एज के प्रिंट होकर वो कैसा शो होगा, तो आप इसकी ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मींस लाइक अगर आपके पास कोई वर्टिकली प्लेसमेंट है किसी भी पिक्चर की तो आप उसको पोर्ट्रेट कहोगे, इफ इट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो उसको आप लैंडस्केप कहोगे। नेक्स्ट इज पेज साइज। जब प्रिंट करो तो कौन सा पेज साइज होना चाहिए, A4 यूजुअली हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। A4 ISO A4 is the most commonly used paper here for standard printing। फिर उसके बाद प्रिंट एरिया आप चूज़ कर सकते हो कि मैंने कहाँ से कहाँ तक चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप इतना सा कहते हो कि मैंने इसको करना है तो सिलेक्ट प्रिंट एरिया, तो दिस वुड बी इन योर प्रिंट। फिर उसके बाद ब्रेक्स मीन्स कि आप पेजेस सेपरेट करना चाहते हो। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि यू गो हेयर और यहाँ पे आप ये देखो ये नॉर्मल है, देन इज पेज लेआउट। पेज लेआउट में वो शो करेगा कि किस तरह से आपके पेजेस डिवाइड हुए हैं, एंड लास्टली आपको ये शो कर देगा कि आपने पेज किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। सो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो एज पर योर नीड। आप यहाँ करना चाहते हो पेज 1 कम्प्लीटली एक ही प्रिंट में लेके आना चाहते हो, यहाँ पे 2 प्रिंट्स में लेके आना चाहते हो, तो आप इजीली ये सब कुछ आपस में डिवाइड कर सकते हो। पेज 2 को आप डिक्रीज करके पेज 3 करना चाहते हो, तो इस तरह से सिंपली आपको इजीली ये सब कुछ कर सकते हो। और इसका व्यू देखने के लिए आप कंट्रोल P प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा कि पेजेस आपके किस तरह से शो हो रहे हैं। लेट्स से पेज 1 मेरा इस तरह शो हो रहा है, 2 इस तरह शो हो रहा है और 3 इस तरह से शो हो रहा है। फिर है फार्मूला। फार्मूला इज बेसिकली कि आपने कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है उनके लिए फार्मूलाज हैं। डेटा
डेटा में कुछ हैं लाइक सॉर्ट करना हो आपने, कुछ आइटम्स को ग्रुप करना है। सॉर्ट मींस ए टू जी आपने अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द क्वांटिटीज लाइक दिस, तो आपने इनको अरेंज करना है। आप करोगे सॉर्ट ए टू जी तो वो ऑटोमेटिकली ये उसने असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर दिया। इसी तरह से फ़िल्टर करना है, कुछ डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसको सेपरेट करना है, आप उस तरह से वो कर सकते हो। देन इज़ रिव्यू इज़ नॉट मच यूज, प्रोटेक्ट शीट एक्सेट्रा, दिस इज़ फॉर लॉकिंग योर शीट। व्यू वही जो आपको मैं नीचे से शो कर दिया, पेज लेआउट, कस्टम व्यू, ठीक है। ओके, ये आपके बेसिक्स हो गए। फिर उसके बाद एक जो मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके हैं यहाँ पर लेआउट को डिफाइन किस तरह करते हैं या सेल्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ एक्सेल शीट। फॉर एग्जांपल दिस इज कॉलम एच, दिस इज कॉलम आई, दिस इज कॉलम जे। इसी तरह से इनको रोज कहते हो, रो 16, रो 17, रो 18। तो आप किसी भी सेल को डिफाइन करने के लिए उसका रो और कॉलम को डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिफाइन कि ये कौन सा सेल है, तो इट इज़ एच 65। आप यहाँ पर कुछ भी सेल का नंबर लिखोगे, फॉर एग्जांपल G39, तो वो ऑटोमेटिकली आपको G39 पर मूव कर देगा, G39, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ये है रोज एंड कॉलम्स और सेल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। देन इज अगर आपने बॉर्डर चूज करने हैं तो आप बॉर्डर्स किस तरह से चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो गया इंट्रो टू एक्सेल। उसके बाद ये टैब्स हैं। टैब्स मींस कि आपने फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है कुछ डेटास को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। फॉर एग्जांपल आप कर देते हो कि मैंने एक कंक्रीट टैब प्रिपेयर किया जिसमें कंक्रीट की क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ मैंने इसमें फ्रेमिंग की क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ मैंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो और उनको आप लिंक भी कर सकते हो आपस में और यूज़ भी कर सकते हो। लेट्स से अब कुछ आइटम्स हैं जिसको लेट्स से हमने कोई ना कोई डेटा है हमारे पास, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस उसमें कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके पास डेली कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस चल रही है। तो उसमें लेट्स से कि हम किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ आप सबसे पहले चूज़ करोगे कि आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हो। देन एज आप यहाँ पे लिखते हो सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आप लिखते हो आइटम। आइटम मींस जो भी आपने क्वांटिटी, फिर उसके बाद आप लिख देते हो क्वांटिटी, फिर उसके बाद लिख देते हो आप इसकी यूनिट प्राइस, फिर आप इसके बाद लिख देते हो टोटल प्राइस। तो इस तरह से ये आपके पास एक टेबल प्रिपेयर हो गया। आप फॉर एग्जांपल लेट्स से सीरियल नंबर इज़ 1, आप चाहते हो कि यही इंक्रीज होता रहे, आप करोगे इज इक्वल टू दिस प्लस 1। तो ये आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपको कंटिन्यूसली शो कर देगा। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल कंक्रीट स्लैब इज़ द फर्स्ट आइटम, देन इज कंक्रीट फुटिंग्स सेटिंग सेकंड आइटम, नेक्स्ट इज लेट्स से रेनफोर्समेंट। तो ये आपके पास 3 आइटम्स आ गए। लेट्स से यहाँ पर यूनिट भी एक कॉलम ऐड करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो क्वांटिटी लेट्स से इट्स 500 550 और कंक्रीट फुटिंग्स की लेट्स से इट्स 550 स्क्वायर फीट है ये। उसके बाद कंक्रीट फुटिंग्स इट्स क्यूबिक फीट, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स 50 पाउंड्स। तो आप इसकी प्राइस ऐड कर दोगे। प्राइस लेट से इसकी है पर स्क्वायर फीट आपके पास है 200 और आपके पास कंक्रीट फुटिंग्स की प्राइस है लेट से इट इज़ 12 और इसी तरह से आपके पास रेनफोर्समेंट है, उसकी भी प्राइस लेट से पर पाउंड आपके पास 10 रुपीज़ है। तो आप टोटल प्राइस कैलकुलेट करना चाहो तो वो आपकी होगी यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय दी क्वांटिटी। तो आप इसको ड्रैग डाउन करोगे तो आपके पास यहाँ पर प्राइस शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अगर टोटल प्राइस चाहिए रिक्वायर्ड हो तो आप करोगे टोटल प्राइस इक्वल्स टू
और कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना तो हम एक्सेल में स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू से, इक्वल्स टू सम, और चूज़ कर लेते हैं जितने भी आइटम्स हैं, तो सेल्स हैं उनको चूज़ करते हैं, और तो आपके पास यहाँ पर ये टोटल प्राइस शो हो जाती है, इन सब का सम आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह से आपके, अब लेट से अगर आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, आप इन सेल्स को डिलीट कर देते हो, अरेंज इसलिए सो इट लुक्स अ लिटिल प्रेजेंटेबल, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज कर देते हो, उसके बाद इनको बोल्ड कर देते हो, यू फिल सम कलर। तो इस तरह से ही आपके पास सारी की सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। सेकेंडली, आपने फॉर एग्जांपल कुछ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप फर्स्ट सेल मल्टीप्लाई बाय द सेकंड सेल। लेट्स से फर्स्ट सेल आपके पास है यहाँ पर 100 और सेकंड सेल आपके पास है 200, तो ऑटोमेटिकली ये देखो ये दोनों सेल्स आपने मल्टीप्लाई कर दिए और वो यहाँ पर आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग। तो इस तरह से ये सारा का सारा आपके पास वर्किंग होती है। आई होप यू गॉट इट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। वो ये है आपने कि आपको एक एक्सेल शीट विच इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो कि हम कंपनी में प्रिपेयर करते हैं एज द आउटपुट, आपने वो उस एज इट इज़ आपने उसको देखकर अपनी एक्सेल शीट फ्रॉम द स्क्रैच प्रिपेयर करनी है, जिसमें बिल्कुल वो ब्लैंक होगी। ओके, थैंक यू। ओके, बट वन थिंग मोर कि आपने अगर सेव करना हो, सेव करने के लिए यू चूज़ सेव या कंट्रोल एस इज़ द शॉर्टकट। तो आप इसका डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हो, आप कहाँ पर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेव समवेयर है एक्सेल शीट, you write Excel sheet, so it's simply done like this। तो ये आपकी एक्सेल शीट वहाँ पर सेव होगी, इसको आप क्लोज कर दोगे और ये आपके पास एक्सेल शीट आ गई। इसको आप ऊपर करोगे तो इट वुड बी बैक इनटू एक्शन, तो आप वहीं से इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपने फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट भी करना है, प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में पेज सेटअप करोगे। लेट्स से आपने क्या किया, इसको पेज 1 को यहाँ मूव कर दिया और पीछे से भी आपने इसको यहाँ पर मूव कर दिया, और कंट्रोल पी आप करो तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो हो जाएगा ये किस तरह से आपका प्रिंट होगा। तो यू कैन एडजस्ट पेज सेटअप आप कर सकते हो एज पर योर नीड, तो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट थिंग। तो इस तरह से आपके पास ये सेट हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू। आपने हमेशा फाइल को सेव करना है तो सिंपली प्रेस कंट्रोल एस, वो ऑटोमेटिकली जहाँ फाइल सेव हुई है वहाँ की सेव होती जाएगी। So this is all about the introduction of Excel. So let's see you guys in the